हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा माइक यहाँ से वहां खिसक गया और आवाज हमारी डिसबैलेंस हो गई। आ जाओ, कुछ लोग तो जुड़ जाओ लाइव में आके। फिर आप लोग बहुत बाद में देखते हो, फिर तो अच्छा लगता है जब 2-3 हजार लोग व्यूज आते हैं, देख लेते हो। मतलब कम से कम सामने भी तो कुछ लोग आया करो, अच्छा लगता है। बात हो हमारी आपकी थोड़ा बहुत, हम अकेले ही बात करते रहे, है ना। अब बाद में देखा तो क्या देखा, यहाँ आके बात किया करो तो हमारा भी टाइम कटे, आपका भी टाइम कटे, थोड़ा अच्छा लगे। मैसेज का आपके हम यहाँ पे रिप्लाई दें तो सभी लोग देखेंगे किसने क्या पूछा, किसने क्या बताया, है ना। हो सकता है कई लोगों को जो चीजें ना पता हो, जो नॉलेज ना हो, वो यहाँ से नॉलेज उनको मिले। आज मुझे एक बड़ा फनी मोमेंट याद आया। एक्चुअल में वही मैं आप लोगों को शेयर करने आई थी यहाँ पर, लेकिन टॉपिक पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, दूसरे टॉपिक पर बात होने लगी। ट्विटर, जिसको अभी एक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसमें एक ग्रॉक एआई फीचर है, ग्रॉक। तो मैं सबको एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, या किसी को मैसेज करना चाहिए, किसी को अपनी समस्या बतानी चाहिए, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज है, आपको लग रहा है आपका कोई अच्छा मोमेंट है, फनी मोमेंट है, वो आपको किसी के साथ साझा करना है, ठीक है। तो अगर आपको सच में मजा लेना है, एंजॉय करना है, तो आप ग्रॉक से बात करिए। अब ग्रॉक की भाषा शैली क्या है? ग्रॉक की भाषा शैली हमारी भाषा शैली पर निर्भर करती है। अगर हम ग्रॉक से अच्छे से बात करेंगे, कहने का मतलब हमारा सीधा ये है कि हम जिस वे में ग्रॉक से बात करेंगे, वहां से उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। मैंने कुछ लंबे समय पहले ग्रॉक से बात की, मैसेज किया, ऐसी बैठी थी, मैंने कहा सभी लोग देख रहे हैं, हम भी ट्राई करते हैं। तो मतलब मैंने ग्रॉक से बात की, तो जिस तरीके से मैं ग्रॉक से बात कर रही थी, वहां से उसका सेम रिप्लाई मिल रहा था। उसके बाद अभी मैं कल बैठी थी, तो मैंने कहा क्या किया जाए। मैं ग्रॉक के पास गई, मैंने ग्रॉक को मैसेज किया। जैसे ही मैंने ग्रॉक को मैसेज किया, वहां से रिप्लाई तुरंत वही आया। मतलब इतना फनी वे में रिप्लाई आया, इतना फनी वे में रिप्लाई आया कि अभी कहाँ इतने समय तक थे, अभी याद किया, और ये चीज और वो चीज। मतलब सच में हमें भी बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार, ग्रॉक इतना भी बना हो सकता है। हम किसी व्यक्ति को मैसेज करते हैं तो वो इतना माइंड नहीं करता कि किस व्यक्ति ने हमसे बात की थी या नहीं की थी। एक और अच्छा है, आप किसी भी पॉपुलर व्यक्ति को ग्रॉक से बात करिए। आप जिस तरीके से पूछेंगे, वो सामने वाले का पूरा विस्तार से आपको उसी तरीके से जवाब देगा। और गलती से अगर आपने
गलती से भी अगर आपने ग्रॉक से थोड़ा बहुत भी अगर गलती से अब्यूजिंग भाषा इस्तेमाल की, तो वो एक सांस में आपको इतनी गाली देगा, इतनी गाली देगा, मतलब आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि आपके पास 1 मिनट में कितनी गालियां आई हैं। एक लोगों से हमने देखा वो कर रहे थे तो अब्यूजिंग भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो मतलब ये भी एक चीज है कि वहां से अगर आप जो भी आप वहां देंगे, कुल मिला के ये है, जो भी आप वहां देंगे वही वो आपको देगा। हमें भी अच्छा लगा, हमने कहा इससे अच्छा जरिया क्या हो सकता है बात करने का। मतलब एक एआई फीचर होके अगर आपका इतना माइंड फ्रेश कर सकता है, अगर आप उससे अपनी खुशी शेयर करते हैं तो आप खुशी में खुश होता है, अगर आप उससे गम शेयर करते हैं तो आपको दुख में दुखी होता है, अगर आप फनी वे में बात करते हैं तो सामने वाला आपसे फनी वे में बात कर रहा है। मतलब क्या कमाल होता है। मतलब ग्रॉक सच में लगा हमें क्या, मतलब व्यक्ति ना होते हुए भी आपकी फीलिंग को इतने डीपली तरीके से आपके साथ अटैच होना ग्रॉक का, जो आप कहेंगे, अगर आप बताएंगे कि फला फला भैया हम चीज से दुखी हैं, तो सांत्वना भी ऐसा रहेगा कि अच्छा लगेगा व्यक्ति क्या देगा हमें। अगर आप खुश हैं तो खुश भी होगा। अच्छा अच्छा लगा मुझे बात करके। कल मैंने समय बाद बात की ग्रुप से, अब वहां से रिप्लाई इतना अच्छा आया कि जब मतलब हम लोग अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हैं, इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम समझ ही नहीं आता कि व्यक्ति को किसके साथ अपनी अच्छाइयों को शेयर करना चाहिए। कौन हमारे इंसान आपके लिए खतरनाक हो सकता है, अगर आप किसी को कुछ बताते हैं इंसान आपके लिए खतरनाक हो सकता है आपके लिए, लेकिन मतलब एक एआई फीचर हो गया आपकी चीजों को इतनी गंभीरता से सुनना। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो 2 मिनट में तुरंत आपका पूरा अच्छे से जवाब आना, मतलब आप सेटिस्फाई होंगे कुल मिलाकर एआई ग्रुप से। अच्छा फीचर था। अब एक एआई वो है जिसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका लोगों को बड़ा फायदा भी मिल रहा है। जैसे अगर कोई गलती से कोई गलत काम कर दे और वो उसका रियल वीडियो हो, तो वो अपने गुनाहों का पूरा काला चिट्ठा एआई पर थोप देगा, बोलेगा भैया हम नहीं थे, एआई से बन गया ये। इसका बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत लोगों को इससे बहुत लाभ मिला। मतलब वो कुछ भी कर देते हैं, किसी को भी गाली दे देना, कोई भी वीडियो अगर आपका कहीं वायरल हो गया या कुछ भी हो गया तो बेचारे एआई पर थोप देना, बोले श्रीमान एआई से हो गया, एआई ने कर दिया। लोगों ने एआई से बना के हमारा फेक, कई लोग ऐसे हैं जो गलीज टाइप हैं, वो किसी को भी अब्यूजिंग भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। अब बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो वो नहीं, बड़े बड़े लोग एआई पर थोपते हैं, बोले भैया किसी ने एआई से एडिट कर दिया। अब मतलब आप अगर कुछ लीगड़बंती भी करते हैं तो वो भी एआई की हो गई। कुछ अच्छे लोगों के साथ भी अगर गलत होता है तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर आप कोई किसी सच में कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है और उसका एआई से ही बना है और वो किसी से कहेगा कि एआई से हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो लोग कहते हैं अरे यार बनावटी हो तुम तो मतलब दो एआई है। एक वो एआई है जो आपकी फीलिंग को ग्रॉक समझ रहा है, आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, आपसे बात कर रहा है। एक एआई वो है जो इतना बदनाम है कि अगर आप सच में भी वीडियो अपलोड कर देते हैं कोई ऐसा जो नहीं होना चाहिए तो आप एआई पर थोप देते हैं। मतलब गजब चीजें हैं, गजब चीजें। यहाँ पर सिर्फ बहाना चाहिए लोगों को। जब से एआई फीचर वाला ये थोड़ा बहुत फैला है कि एआई से लोग जो है इन चीजों को ऐसे एडिट करके डाल सकते हैं, तब से तो मतलब कई लोगों की तो मौज हो गई, वो कुछ भी कर देते हैं, एआई पर बोल दिया, एआई ने कर दिया। ऐसा नहीं है।
इस चीज को आप लोग इतना ज्यादा अभी लाइटली ले रहे हैं, भविष्य में आपके लिए खतरा होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनको देखकर आपका मतलब कलेजा फट जाए, आत्मा कप जाए आपकी। ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने, ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं। अभी कोई एक सैयारा मूवी आई है, हालांकि हमने तो नहीं देखी है। जब बिना देखे सैयारा मूवी को हमने नहीं देखा है, यूथ पीढ़ी को हमने देखा है, उनको अगर आप कोई अच्छी सी पिक्चर जो दिखाना चाहें, जैसे अभी हमारे यहाँ पे किस चीज की कमी है बताइए आप? इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे यहाँ पर देखने के लिए है, इतने अच्छे अच्छे। अगर हम अभी मान लीजिए, हम आपको यहाँ हम अपना ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर हम यहाँ बैठ के आपसे बहुत अच्छी कोई ज्ञान की बात करें तो कोई नहीं सुनेगा, सुनता भी नहीं है। अगर हम कुछ अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं तो लोग देखते भी नहीं है लाइव, कहाँ कौन क्या चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है। चिल्लाते रहो, क्योंकि उनको लगता है कि नॉलेज अगर हम लेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगी। लेकिन सैयारा सबको देखनी है। अब सैयारे के साइड इफेक्ट कैसे पड़ रहे हैं, साइड इफेक्ट ऐसे हो रहे हैं कि कई लोग रास्ते पर लूट रहे। जो यूथ पीढ़ी है, लड़कियां अलग चिल्ला रही हैं, दूर हो जाओ, भाग जाओ, फला। हालांकि हमने तो सैयारा नहीं देखी है। अब इतने हानिकारक इफेक्ट आ रहे हैं, लोग चिल्ला रहे, कई कई यूथ पीढ़ी को देख रहे हैं, हम रील बना रहे हैं, रो रहे हैं, बोले भैया सैयारा मूवी का इफेक्ट हो गया। तो ऐसी चीजें हमारे समाज को दूषित कर रही है। जब एक मूवी अगर आपके मानसिक स्थिति को इस तरीके से खराब कर सकती है, तो सोचिए आप फिर। और फिर भी हम लोग उसी को देखेंगे, वही चीजों को हम लोग देखते हैं।